हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी के विषय में। योगिनी एकादशी का व्रत साल 2023 में किस दिन किया जाएगा, व्रत करना कब शुभ रहेगा, पूजा का समय क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या होगी, यह सब आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान के इसी नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे पीपल के वृक्ष को काटने जैसा ही महापाप क्यों ना हो। ऐसे पाप से भी इस व्रत को करने से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से अगर किसी ने श्राप दिया है तो उसका भी निवारण हो जाता है। यह देह की सभी बीमारियों को ठीक कर देता है, सुंदर रूप, गुण और यश देने वाला है। इस बार साल 2023 में योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जून दिन मंगलवार को सुबह 9:28 से, जिसका समापन 14 जून दिन बुधवार को 8:48 पर होगा। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न रहेगा कि जब 13 तारीख को पूरे दिन की एकादशी है तो 13 तारीख को व्रत क्यों ना करें। तो देखिए, दशमी युक्त एकादशी शुद्ध नहीं मानी जाती है। जब द्वादशी युक्त एकादशी हो उसे ही शुद्ध माना जाता है और उसी दिन व्रत करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए 14 जून दिन बुधवार को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 15 जून दिन गुरुवार को किया जाएगा, जिसका समय रहेगा 5:30 से 8:10 तक। 8:32 द्वादशी समाप्त होने से पहले ही आपको अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। चलिए जान लेते हैं एकादशी व्रत की पूजा के शुभ समय के बारे में और फिर हम जानेंगे एकादशी व्रत की पूजा विधि के विषय में। एकादशी तिथि के दिन यानी दिन बुधवार 14 जून को सूर्योदय होगा सुबह 5:23 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:20 पर। एकादशी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:26 से 8:02 तक। यदि आप सुबह में पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप शाम को 7:19 से 7:39 तक पूजा कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:21 से 2:06 तक। तो ध्यान रखें, इस समय आप कोई भी दान न करें, कोई पूजा न करें, कोई भी शुभ कार्य न करें। अब बात करते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि के विषय में। योगिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी योगिनी एकादशी का व्रत कर लेता है वह 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दे, इतना पुण्य फल प्राप्त करता है। ब्राह्मणों की सेवा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता पाने के लिए योगिनी एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। योगिनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार भी प्राचीन काल में अलकापुरी में राजा कुबेर के यहाँ हेम माली नाम का एक माली काम करता था। उसका यह काम था कि रोजाना भगवान शंकर की पूजा के लिए वह मानसरोवर से फूल लाता था। एक दिन उसे अपनी पत्नी के साथ विहार के कारण फूल लाने में बहुत देर हो गई। इस बात से क्रोधित होकर राजा कुबेर ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वह इधर उधर भटकता रहा। एक दिन देवयोग से मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने अपने योग बल से उसके दुखी होने का कारण जाना। तब उसे योगिनी एकादशी व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह यह व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी है। इस व्रत के नियम एक दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं, चाहे आप कोई भी एकादशी करें। दशमी तिथि से ही वह शुरू हो जाता है। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और यदि आप रात्रि में भोजन करते भी हैं तो रात में जौ, गेहूं, मूंग की दाल से बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। ना ही प्याज लहसुन खाना चाहिए और ना ही चावल खाना चाहिए। जो भी भोजन आप ले वह मीठा ले, नमक युक्त ना हो। एकादशी के दिन सुबह उठकर घर की साफ सफाई करें। अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान सूर्य नारायण को पहली किरण के साथ जल अर्पण करें। माता तुलसी की पूजा करें। इस दिन यानी एकादशी को माँ तुलसी को जल अर्पण ना करें, पूजा करें, प्रदक्षिणा करें। इसके बाद आप भगवान नारायण की विधिवत पूजा करें। अपने व्रत का संकल्प ले। योगिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़े अथवा सुने। भगवान नारायण की आरती करें, साथ ही एकादशी की भी आरती अवश्य करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उपवास रख सकते हैं, चाहे तो निर्जल रखें, चाहे तो फलाहारी रखें।
सारा दिन जितना हो सके भगवान विष्णु के नामों का जप करें। भगवान विष्णु में ही अपना ध्यान लगाए रखें। पूरे दिन व्रत करें और रात्रि में जागरण करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर दान देकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने व्रत का पालन करें। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पालन करना उतना ही आवश्यक होता है जितना एकादशी व्रत का पालन करना। एकादशी व्रत का पालन करने पर ही इसका व्रत पूर्ण माना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन क्या कुछ विशेष करना चाहिए, भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो, इसके लिए एक विस्तृत वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे।